हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय भाषा भारती लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए। और इस भाषा भारती को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पाठ 7 बताएंगे। पाठ 7 में क्या है, हम बीमार ही क्यों हों। पाठ 7 क्या है आपका, हम बीमार ही क्यों हों। चलिए देखते हैं पाठ 7 हम बीमार ही क्यों हों। पूर्व तैयारी एवं निर्देश। अभ्यास के पूर्व बच्चों से पाठ्य पुस्तक में पाठ हम बीमार ही क्यों हों का आदर्श वाचन कराएं। शरीर के 5 तत्वों का विस्तृत चर्चा करें। संतुलित भोजन, पंच तत्वों से संबंधित अखबार, टीवी अथवा रेडियो के माध्यम से दिए जाने वाले समाचार बताएंगे एवं अखबार कक्षा में लाकर दिखाएंगे। प्रत्यय की पहचान एवं उसके प्रयोग कर नए शब्द के विषय में बताएंगे। जैसे शब्द प्रत्यय बना नया शब्द। शब्द क्या है, लिखना। लिखना में आवट प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, लिखावट। सिलना में आई प्रत्यय जोड़े तो क्या बन गया, सिलाई। इसी प्रकार अब बहुकल्पी प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है। प्रश्न क्या है आपका, स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है। ए नंबर असंतुलित भोजन, बी नंबर संतुलित भोजन, सी नंबर अधिक सोना और डी नंबर काम ना करना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर संतुलित भोजन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भोजन के 4 हिस्सों में निम्नलिखित खाद्य पदार्थ नहीं आता है। भोजन के 4 हिस्सों में निम्नलिखित में खाद्य पदार्थ नहीं आता है। ए नंबर दूध, बी नंबर फल, सी नंबर घी और डी नंबर हरी सब्जियां। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर घी। घी जो है भोजन के 4 हिस्सों में खाद्य पदार्थ में नहीं आता, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। और पहले का बी नंबर का ऑप्शन सही था। अब चलिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, जलचर शब्द से आप क्या समझते हैं। उत्तर देखिए, जल में रहने वाले जीव जंतु जलचर कहलाते हैं। प्रश्न क्या था आपका, जलचर शब्द से आप क्या समझते हैं। तो आप उत्तर में बताएंगे, जल में रहने वाले जीव जंतु जलचर कहलाते हैं। जैसे मछली, मगर, मेढक आदि। अगला प्रश्न है, क्रोधी स्वभाव किस तत्व की अधिकता का परिचायक है। प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर 4, क्रोधी स्वभाव किस तत्व की अधिकता का परिचायक है। तो उत्तर देखिए, क्रोधी स्वभाव अग्नि तत्व की अधिकता का परिचायक है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, पाठ में आकाश तत्व प्राप्ति का मुख्य साधन किसे बताया गया है। प्रश्न क्या है, पाठ में आकाश तत्व प्राप्ति का मुख्य साधन किसे बताया गया है। उत्तर देखिए, पाठ में आकाश तत्व प्राप्ति का मुख्य साधन उपवास को बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है, शरीर के बनने में किन तत्वों का समावेश है। उत्तर देखिए, शरीर के बनने में आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी आदि 5 तत्वों का समावेश है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7, दिए गए बिंदु पर 3-3 वाक्य लिखिए। जैसे संतुलित आहार पे और व्यायाम पे। संतुलित आहार पे 3 बिंदु देखिए। पहला बिंदु, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। दूसरा बिंदु, संतुलित आहार से हम निरोगी रहते हैं। तीसरा बिंदु, संतुलित आहार जीवन का सबसे बड़ा आहार है। और व्यायाम पे 3 बिंदु देखिए, हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। व्यायाम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8, हम आहार में क्या लें जिससे हम स्वस्थ रहें। प्रश्न क्या है, हम आहार में क्या लें जिससे हम स्वस्थ रहें। उत्तर देखिए, हमें आहार में संतुलित प्राकृतिक आहार लेना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रह सकें। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्यों। उत्तर देखिए, सूर्य केवल प्रकाश और ताप ही नहीं देता बल्कि हमें वृद्धि और लंबी उम्र भी प्रदान करता है, इसलिए सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 10, आप वायु तत्व को प्रदूषित होने से कैसे बचाएंगे, कोई 3 उपाय बताइए। उत्तर देखिए, अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे। देखो, वायु तत्वों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 उपाय। पहला उपाय क्या हो गया, अधिक से अधिक पौधे लगाकर। दूसरा उपाय, रासायनिक पदार्थों का कम उपयोग करके। तीसरा उपाय है उद्योगों से निकलने वाले धुएं का सही प्रबंधन करके। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या है,
ये कैसे प्रश्न है आपके? दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्राचीन युग में मनुष्य के स्वस्थ रहने के क्या कारण थे? उत्तर देखिए, प्राचीन युग में प्राचीन युग में स्वच्छ और निर्मल आकाश में शुद्ध वायु श्वास लेने के लिए मिलती थी। जो प्राचीन युग था उसमें क्या थी, हमें स्वच्छ और निर्मल आकाश में शुद्ध वायु श्वास लेने के लिए मिलती थी। नदियों का पवित्र जल प्राणों को शक्ति प्रदान करता था। सूर्य के प्रकाश का श्रद्धा और भक्ति के साथ उपयोग किया जाता था। धरती माता के द्वारा प्रदत्त अमृत तुल्य अन्न, फल और पेय पदार्थों के से मनुष्य स्वस्थ, सबल और सतेज रहता था। इन सभी कारणों के कारण प्राचीन युग में मनुष्य स्वस्थ रहते थे। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? 5 तत्वों में से कौन सा तत्व आपको सबसे अच्छा लगा? उसे बढ़ाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखिए, 5 तत्वों में से हमें वायु तत्व सबसे अच्छा लगा, क्योंकि बिना वायु के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वायु की अनुपस्थिति में शरीर मूर्छित हो जाता है। वायु तत्व को बढ़ाने के लिए हम वायु प्रदूषण को रोकने का प्रयास करेंगे तथा अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या है? जल प्रदूषण के कोई 5 कारण बताइए। तो चलिए, जल प्रदूषण कोई 5 कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, रासायनिक खाद का मनमाना प्रयोग करना। ये क्या है? जल प्रदूषण का एक कारण हो गया। दूसरा कारण, जल में कल कारखानों को कूड़ा कचरा सतत बहता रहता है। दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण, जल में मृत जीव जंतुओं का समावेश। चौथा कारण, नंगरी मल का सतत समावेश। और पांचवा कारण है इसका, जल स्रोतों के निकट नगरों का बसना। ये क्या होगा? जल प्रदूषण के कोई 5 कारण आपको बता दिए। आप अपने आधार पे भी लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो पार्ट कौन सा था? पार्ट 7, हम बीमार क्यों हो। हम पार्ट 7 क्या है आपका? हम बीमार ही क्यों हो से संबंधित जो प्रश्न थे उन प्रश्नों के उत्तर आपको बताए। यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आईटीएल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।